आज का टॉपिक क्या हमारा इम्प्योरिटी। और इम्प्योरिटी क्या होती है? एक प्रकार की अशुद्धि होती है। ठीक है, अशुद्धि का मतलब होता है जब आप कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं और वो इम्प्योर हो जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी को हिंदी में क्या बोल रहे हैं? अशुद्धियां। और टॉपिक हमारा इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल। जब भी आप कोई मटेरियल बना रहे हैं फार्मेसी में, टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, तो उसके अंदर इम्प्योरिटी आने के चांस क्या है, हम ये देख रहे हैं। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या होती है। तो जो लोग नए हो चैनल पर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। देखो, सबसे पहला आपका जो सोर्स होता है वो होता है आपका रॉ मटेरियल का सोर्स, मतलब रॉ मटेरियल के थ्रू आपका इम्प्योरिटी आ सकती है। दूसरा प्रोसेसिंग कंट्रोल के संग, तीसरा आती है स्टोरेज कंडीशन के संग, चौथी आती है क्रिस्टल प्रॉब्लम, पांचवी आती है ड्रग एडल्ट्रेशन। 5 प्रकार की सोर्स है आपकी जहां से आपको इम्प्योरिटी मिल सकती है। और इम्प्योरिटी क्या है? एक बेकार चीज है। बेकार मतलब जो चीज अगर हमारे उसमें आ गई फॉर्मुलेशन में, तो वो प्रोडक्ट को क्या करेगी? इम्प्योर कर देगी, खराब कर देगी। पहले हम देखते हैं रॉ मटेरियल इम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग। आप जो रॉ मटेरियल यूज करना चाह रहे हैं वही रॉ मटेरियल आपका क्या इम्प्योर है। तो जब रॉ मटेरियल आपका इम्प्योर होगा तो वो चीज आपकी खराब हो जाएगी। इसके अंदर हम लिख देते हैं एग्जाम्पल, कॉपर प्लस H2SO4। तो यहाँ से क्या बनना है? कॉपर सल्फेट का एक इम्प्योरिटी बन रही है जो नहीं बननी चाहिए थी। यहाँ पे इम्प्योरिटी हो गई कॉपर सल्फेट की, बाकी का जो बच गया आपको लिख दिया हमने। अब जब रॉ मटेरियल में हमारा इम्प्योरिटी होगी तो क्या होगा? जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनेगा वो भी खराब बनेगा हमारा। तो इसीलिए हमेशा रॉ मटेरियल की जांच करनी चाहिए कि हमें रॉ मटेरियल में कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई हैवी मेटल वगैरह है तो हम हैवी मेटल को चेक कर लेते हैं। ये क्या करेगा? कंटामिनेशन कॉज कर देगा। रॉ मटेरियल के अंदर कोई इम्प्योरिटी होगी तो कंटामिनेशन को कॉज कर देगा। इम्प्योरिटी वर्ड समझते हो ना क्या? अशुद्धि। वो अशुद्धियां कहां से आ रही हैं? बॉम्ब पड़ रहे हैं, सोर्स पड़ रहे हैं उसके। और ये टॉपिक आपका डी फार्म वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग। आप जो प्रोसेस यूज कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो उस प्रोसेस में क्या होगी? आप डिफरेंट मेथड लगा रहे हैं। अब बोला आपको एक मेथड से आपको बनानी है, आपने वो उसमें दूसरा मेथड लगा दिया, तीसरा मेथड लगा दिया, चौथा मेथड लगा दिया, तो ऐसा क्या होगा? आपकी इम्प्योरिटी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि बार बार आप उस मेथड में अलग अलग मेथड यूज करके चले आ रहे हैं। अगर आप अलग अलग मेथड यूज करेंगे एक ही उसमें, तो आपकी इम्प्योरिटी आने के चांस रहेंगे। देखना क्या है? डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मेनी ड्रग एंड केमिकल। आपने अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के मेथडों को यूज कर दिया, तो वहां से क्या है? इम्प्योरिटी आने के आपके चांस रहेंगे। तीसरा, इम्प्योरिटी अराइजिंग ड्यूरिंग स्टोरेज। आपको वो मटेरियल स्टोर करना था, आपने दवाई बना ली, टैबलेट बना लिया, सिरप बना ली, कैप्सूल बना लिया। अब हमने बोला बेटा आपको उसको स्टोर करके रखना है, ऐसी जगह स्टोर करना है जहां कोई इसमें इम्प्योरिटी ना आए। कभी कभी क्या होता है? आपने उसको ऐसी जगह स्टोर कर दी जहां गंदगी थी, वो उसको बोलते हैं फिल्ड। गंदगी में क्या होगा? आप स्टोर करोगे तो वहां से इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। इंस्टेबिलिटी आएगी तो क्या होगा? ड्रग आपकी खराब हो जाएगी, इम्प्योर हो जाएगी। दूसरा, जब आपने कोई केमिकल आपस में खुले में रख दिए, बाई चांस उनमें कोई रिएक्शन हो गई आसपास में, कोई हाइड्रोस्कोपिक नेचर का हो सकता है, तो वहां से केमिकल इंस्टेबिलिटी अराइव हो जाएगी। तीसरा, फिजिकल चेंजिंग। आपको बोला था इसको फ्री फ्रॉम सनलाइट रखना है, आपने उसको डायरेक्ट लाइट में रख दिया, तो क्या होगा? वो जो आपने केमिकल बनाया उसकी फिजिकल भौतिक अवस्था ही चेंज हो गई। जब भौतिक अवस्था चेंज हो जाएगी तो रासायनिक अवस्था ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। बोला था सनलाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है, आपने सनलाइट में ही रख दिया, उसको खराब हो जाएगी। नेक्स्ट, टेम्परेचर। आपको बोला था कि इस सिरप को 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको रखना है, आपने उसको 40 पे रख दिया, आपने उसको 0 पे फ्रीज में रख दिया, तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर जब बिगड़ जाएगा तो क्या होगा? वो ड्रग बेकार हो जाएगी, इम्प्योरिटी हो जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट होता है रिएक्शन विद कंटेनर मटेरियल। कभी कभी क्या था? आपने ऐसे मटेरियल जो बनाया, आपने उसको ऐसे उसमें रख दिया कंटेनर में, जो उससे रिएक्ट कर गया। वो आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, वो आपस में रिएक्ट कर गया, तो इम्प्योरिटी खराब हो जाएगी। जैसे क्या गया? अपन लोगों को अपने सिरप बनाया एक, मैंने आपसे बोला बेटा इसको आपको अम्बर्ड कलर बोतल के अंदर पैक करके रखना है, आपने क्या किया? उसको किसी और डिब्बे में पैक कर दिया, उसके अंदर इम्प्योरिटी आ गई। तो ये मटेरियल भी ध्यान देना है कि किस मटेरियल को किस में पैक करके रखना है। ये चीज भी मैटर करती है इम्प्योरिटी को बचाने के लिए। ये सोर्स पढ़ रहे हैं अपन लोग इम्प्योरिटी को बचाने वाले। नेक्स्ट होता है बेटा डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आप जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफेक्ट आ गया कोई, अब वो डिफेक्ट आ गया तो क्या होगा? डिफेक्ट आ गया तो आपकी वो चीज खराब हो जाएगी। डिफेक्ट कहां से आ सकता है? वो डिफेक्ट आ सकता है कोई टेक्निकल इशू जैसे बाई चांस लाइट चली गई, आप जिस इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहे हैं उसी की लाइट चली गई तो क्या होगा? आप मान लीजिए आप किसी को हीट कर रहे हैं, आपका काम चल रहा है, लाइट चली गई तो आपकी इम्प्योरिटी आ जाएगी। हीट देना चाहिए था, आप लाइट चली गई, टेम्परेचर मेंटेन बिगड़ गया, प्रेशर बिगड़ गया उसका, समझ रहे हो? तो वहां से आपकी डिफेक्ट आ जाएगा उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। बाई चांस कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या होगा? वो डिफेक्ट आ जाएगा आपके प्रोसेस के दौरान। तो ये भी ध्यान रखना है हमको कि हमारा कोई डिफेक्ट ना आए मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम। जितना प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर होना चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर होना चाहिए, समझ रहे हो? नेक्स्ट
एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूएंट और अनलेस मटेरियल, या इसको बोलते हैं ड्रग एडल्ट्रेशन और टॉक्सिक कॉज इफेक्ट। इसका मतलब ये हो गया, ड्रग एडल्ट्रेशन का मतलब है आदमी पैसा कमाता है, तो पैसा कमाने में मान लो उसको प्रॉफिट नहीं लग रहा तो क्या करता है, वो मिलावट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे काली मिर्च में वो लोग क्या मिला देते हैं, पपीते के पत्ते मिला, बीज मिला देते हैं, पत्ते में बीज मिलाते हैं, पत्ती निकल गया था, बीज मिलाते हैं, तो उससे क्या होगा कि पैसे कमा तो रहे। ऐसे ही यहाँ पे तो दवाई तो आपने प्योर बनाई है, आप कह रहे हो बड़ा कम बनी है, कुछ पैसे ही नहीं कम पाएंगे, आपने पैसे के होड़ में क्या किया, उसमें गलत मटेरियल मिला दिया। एडल्ट्रेशन, उसको बोलते हैं एडल्ट्रेशन, मिलावट कर देना। किसमें कर रहे हैं, ड्रग एडल्ट्रेशन, दवाइयों में मिलावट कर रहे हैं आप। तो वो जब आपने कोई सही चीज बनाई उसमें आपने खराब मिला दिया तो क्या होगा, वो मटेरियल खराब हो जाएगा आपका। मटेरियल आपने गलत मिला दिया, टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करेगा, टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करेगा तो आपको, जनता को प्रॉब्लम होगी। दवाई तो हम लोग ही खाते हैं, बताओ, पेशेंट लोग तो खाएंगे, बीमार होंगे हम खाएंगे, आप लोग खाएंगे, जनता खाती है, सब खाते हैं। तो इसीलिए पैसे इतने भी मत खाओ कि टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट हो जाए आम जनता के लिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बेटा, तो यहां इसको हम रोक सकते हैं, मिलावटी दवाओं को यूज करने से रोक सकते हैं, मिलावटी दवा बनने से रोक सकते हैं। तो यहां से एक इंप्योरिटी खत्म हो जाएगी, रॉ मटेरियल चेक कर लेंगे, ये सब प्रोसेस चेक कर लेंगे, स्टोरेज कंडीशन को देख लेंगे कि जहां स्टोर कर रहे हैं साफ सफाई है या नहीं है, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेनेंस है या नहीं है। तो इन चीजों से हम बच सकते हैं इंप्योरिटी लाने में, मतलब इंप्योरिटी को हम अवॉइड कर सकते हैं यहां से मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, मतलब फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इंप्योरिटी का। तो पहला पॉइंट इसके अंदर रहता है बेटा कि आपस में दो ड्रग इनकम्पेटेबल हो जाती हैं। इनकम्पेटेबल का मतलब असंगति, आपने दो दवाओं को मिला के रख दिया आसपास में, उनमें इनकम्पेटेबिलिटी होगी, इनकम्पेटेबिलिटी हो जाएगी तो क्या होगा, जो अदर सब्सटेंस बनाएगा वो टॉक्सिक इन नेचर हो जाएगा। अरे आपसे मैंने मना किया था कि इस सिरप को इस सिरप के पास मत रखना, या इन दोनों सिरप को सनलाइट से दूर रखना, आपने उसको यूज नहीं किया। हमने बोला कि इस सिरप को इस कंटेनर में रखना, आपने दूसरे कंटेनर में रख दिया, तो दोनों सिरप ही खराब हो जाएंगे आपके, इनकम्पेटेबिलिटी खराब हो जाएगी वहां पे, फिर उसमें इंप्योरिटी डेवलपमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंप्योरिटी ऑल्सो ड्यूज द सेल्फ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस। इंप्योरिटी किसी के अंदर आई तो क्या होगा, उसका जो सेल्फ लाइफ है, जो उसकी पोटेंशियल ड्रग की, वही खराब हो जाएगी। जब सेल्फ लाइफ खराब हो जाएगी तो ड्रग बेकार हो जाएगी, उसका वर्किंग प्रोसेस कम हो जाएगा। तीसरी प्रोबो क्या है, इंप्योरिटी ऑल्सो ब्रिंग अबाउट द टेक्निकल डिफिकल्टीज इन द फॉर्मुलेशन। कभी कभी इंप्योरिटी अगर किसी के अंदर आ रही है तो वो टेक्निकल इशू भी क्रिएट कर रही है, ये भी दिखाया गया है। चौथा पॉइंट क्या है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड इवन माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द इंप्योरिटी कॉज क्रिएट टॉक्सिक इफेक्ट। कभी कभी हमने ये देखा है कि जब ज्यादा रेंज ओवर निकल जाती है इंप्योरिटी की तो वो एक टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करती है, जहरीला प्रभाव देने लगती है। अरे एक लिमिट में तो चल गई, अब एक लिमिट से ऊपर लिमिट निकल गई तो क्या हो गया, टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट हो गई, जहरीला हो गया। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं कि जब भी किसी भी ड्रग के अंदर इंप्योरिटी आ गई तो उसकी भौतिक अवस्था, मतलब फिजिकल चेंजिंग के साथ साथ केमिकल चेंजिंग को परिवर्तित करती है वो, साथ ही में जो उसका चिकित्सकीय गुण है, थेराप्यूटिकली सब्सटेंस का जो नेचर है उसका, उसको वो खत्म करती है, ये बता रहे हैं। ये सब आपके क्या थे, इफेक्ट थे इंप्योरिटी के। तो उम्मीद करता हूं इंप्योरिटी आपको समझ में आया होगा। इंप्योरिटी मतलब अशुद्धियां, फिर हमने इसके सोर्स पढ़े कहां से आ सकती हैं, और इंप्योरिटी वर्ड का बेसिक सा मतलब समझ लो आप, टॉक्सिक इन नेचर, जो टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करे। लाइक करो, शेयर करो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।